अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीबीएन स्पोर्ट्स पर आपको लेटेस्ट अपडेट दें। एशिया कप का स्केड्यूल आ जाना था। हर तरफ जनाब शोर था कि एशिया कप का शेड्यूल आ जाएगा। पाकिस्तानी अखबारों में खबरें छपी हुई हैं, इंडियन वेबसाइटों पे खबरें छपी हुई हैं कि आज शेड्यूल आएगा। 5:30-6 बज गए, शेड्यूल नहीं आया अभी तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम जो हैं वो दुबई पहुंचे हैं। साउथ अफ्रीका आईसीसी इजलास जो डरबन में था उसको अटेंड करने के बाद वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोगों के साथ मुलाकातें हैं। उन मुलाकातों में बहुत कुछ तय होना बाकी था और जो कि नहीं हुआ। और तब्दीलियां शेड्यूल में 4 मैचेस पाकिस्तान में हैं, 5वां मैच पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। 9 मैचेस श्रीलंका में होने हैं, लेकिन पीसीबी हुकाम के दिल के अंदर एक छोटी सी ना अभी भी ना एक उमंग और ख्वाहिश है कि ये दुबई में हो जाते तो अच्छा हो जाता। लेकिन क्योंकि फैंस ने ट्रैवल करना है, उसके लिए ट्रैवल एडवाइजरियाँ तैयार करनी है, टिकट्स के लिए फैंस को फैसिलिटेट करना है, होटल्स का चेक करना है, मीडिया के लिए वीज़ों का देखना है, और फिर सबसे बढ़ के जो लाहौर के अंदर मैचेस होने हैं। पाकिस्तान तो चाहता है कि पिंडी या कराची में भी मैच हो जाएं ताकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान अपने 1-2 वेन्यू को और टेस्ट कर ले। लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी जो है वो है इस एशिया कप की स्टार स्पोर्ट्स, और स्टार स्पोर्ट्स जो है वो एक किट लाहौर में, एक पिंडी में, एक पाली किले में और एक डंबोला के अंदर नहीं लगा सकता। सो ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए ज़का अशरफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग एक दुबई के अंदर बैठक करने जा रहे हैं, और 2 दिन की ये बैठक है। कल सैटरडे और संडे ये रहेगी। कादिर मेरे साथ मौजूद है, मैं कादिर से जरा आप जानना चाहता हूँ। कादिर साहब, नजम अजीज नजम नहीं, मैं आपका तबसरा देना चाह रहा हूँ। नजम अजीज सेठी साहब एशिया कप को ACC के साथ मिलकर अनाउंस करके चले गए थे, तो वो पिछों काम की सर नहीं किया। मैं समझता हूँ थोड़ा सा ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ ना, अगर तमाम ताल्लुकात साइड पे रख के तो थोड़ी सी जल्दबाजी करके गए थे। और जिसको कहते हैं कि हफड़ थपड़ में उनको समझ नहीं आई। उनको ये था कि हम लोग इसका सिर्फ ऐलान करवा दें हाइब्रिड मॉडल का और हमारी नौकरी पक्की हो जाए, हमें एक्सटेंशन मज़ीद मिल जाए, हमें PM कहे, हमें जरदारी साहब कहें, हमें IPC मिनिस्टर कहे कि आप बड़ा अच्छा काम किया, आपने पाकिस्तान को मेज़बानी दिलवाई है। और आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही तासुर दिया था। आप लोग जर्नलिस्ट मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था जब सवालों की बौछार हुई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वक्त वो थोड़ा सा फील उस टाइम कर गए थे कि उनको लगा था कि आज मेरी वाह वाह बल्ले बल्ले होगी कि आपने 4 पाकिस्तान को मैचेस दे दिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑनेस्टली मैं अपनी राय ये दे रहा हूँ कि वो जल्दबाजी करके गए हैं और उसके ऊपर पूरा फ्रेमवर्क नहीं किया। दुबई की जो ख्वाहिश है वो मेरी भी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी भी है कि अभी भी वो कोशिश करें कि श्रीलंका में अगर बारिशें वगैरह होती हैं, नहीं करेंगे। हाँ। देखिए अगर बारिशें वगैरह होती हैं, अगर उसकी वेदर फोरकास्ट देखते हैं और जो टूर्नामेंट है वो खराब अच्छा, ये जो दुबई के अंदर बैठक हुई है, ये जो दुबई के अंदर बैठक हुई है, ये बैठक कहीं दुबई में मैचेस जा तो नहीं रहे हैं? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। नहीं। देखिए जब सेठी साहब के दौर में जब हमने खबरें दी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, तो तब UAE क्रिकेट बोर्ड जो है उसके सरबराहान ने जे शाह से मुतअद्दिद मरतबा रब्ता किया था, फाइनल पे जाके बोला था, IPL के फाइनल में भी रब्ता किया था और उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप UAE में मुंतकिल कर दें। लेकिन जे शाह साहब की सुई और कुंडी वहाँ पर ही अड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी नहीं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मिलाया। उन्होंने श्रीलंका को कहा कि हम आपको ऐसे फ़ायदा पहुँचाएंगे, आप लोग इस वक्त मुस्तहिक हैं। उन्होंने श्रीलंकन बोर्ड ने भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है, तो आप हमारी मदद करें। इसलिए ये तमाम चीज़ें श्रीलंका के हक में गई थी। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये जो इंडियन पहले कहते रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं किया गया, इंडियन मीडिया चलाता रहा, झूठ चलाता रहा, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में इनको मानना चाहिए। लेकिन हाइब्रिड मॉडल में हम समझते हैं कि हमें पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है और सिर्फ इंडिया की वजह से 4 जो मैचेस हैं हमें दिए गए हैं। अब दुबई क्यों सारा कुंभा इकट्ठा हुआ है? दुबई इसलिए हुआ है कि दुबई रास्ते में पड़ता है और डरबन से ये वापस आए हैं रास्ते में दुबई, कि उनकी कनेक्टेड फ्लाइट दुबई में होगी और दुबई में ये 2 दिन क्याम करके हफ्ते और इतवार को, कल और परसों ये वहाँ पर इजलास करेंगे और वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें प्रोडक्शन के हवाले से तय करेंगे कि ये तमाम तर जो लॉजिंग एक्सपेंसेस हैं, लॉजिज हैं, ट्रैवलिंग हैं लोगों की और मीडिया की, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे तरतीब देना है। इस हवाले से कल और परसों बड़े अहम तरीन दिन होंगे कि आपके जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उस पर भी ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है कि। लेकिन आखिरी में मुझे ये लगता है कि प्रोडक्शन कंपनी के हवाले से इतना कुछ ख़ास मामला नहीं देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में 4 मैचेस हैं, वो 1 दिन पहले आएंगे या 2 दिन पहले आएंगे और 1 दिन बाद जाएंगे, ऐसे ही है स्टेडियम से वाइंड अप करके। और अगर एक वेन्यू होता है लाहौर,
तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा श्रीलंका में मूव करना। पाकिस्तान पिंडी और कराची चाह रहा है कि एक मैच दिया जाए किसी और शहर को। देखिए एक मैच के लिए उनको 2 दिन का गैप डाल के ऑफर दी गई है। देखो जब पाकिस्तान, लेकिन फाइनल लाहौर है अभी। सुन लो, पाकिस्तान और नेपाल ने पहला 31 अगस्त को मैच यहाँ खेलना है, बिल्कुल खेलना है। आगे 2 दिन का आप ब्रेक डाल दो। ठीक है। पाकिस्तान ने फ्लाई कर जाना है इंडिया के साथ खेलने के लिए श्रीलंका। ठीक है। तो वो जो 2 दिन का गैप है तो हो सकता है तब पिंडी कहीं या 2 दिन का गैप डाल के तो ओबी किट उठा के तो ले जाए कराची या पिंडी। मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि एक वेन्यू ही होगा। श्रीलंका में तो 2 वेन्यू, श्रीलंका में 2 वेन्यू हो सकते हैं। इधर से वाइंड अप करके 9 मैचेस जो वहां पे करवाने हैं उन्होंने, वो यहाँ से जो कंपनी होगी वो वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है बाखरी कि यहाँ से जो चार्टर तैयारा जाएगा उसी के अंदर प्रोडक्शन कंपनीज के सामान भी उसमें शिफ्ट किए जाएं, लोड किए जाएं और वहाँ पर उनको टीमों के साथ मुंतकिल कर दिया जाए। ये भी मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान चले जाता है पहले और बाकी जो टीमें हैं यहाँ पर वो फ्रेंचाइजी उनको यहाँ पर चार्टर तैयारी के ज़रिए जब उनको भेजा जाएगा प्रोडक्शन कंपनीज़ को भी और तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनके भी सामान को, तो वो उसमें कोई कॉस्ट मैक्सिमम नहीं आएगी, वो उसी जहाज़ के अंदर आपका सारा कुछ काम हो जाएगा। कहीं आपको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इंडिया जाके खेलना है, हुकूमत पाकिस्तान ने कहे कि यार श्रीलंका में पीसीबी को पैसे नहीं बचत होंगे। अब देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आप एक तरफा तलवार तो नहीं चला सकते हो गर्दन पे। आप दुबई भी उनको नहीं दे रहे हो, आप उनको एशिया कप अपने मुल्क में भी नहीं दे रहे हो, आप फाइनल भी उनको नहीं दे रहे हो, और आप चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी भी नहीं दे रहे हो, और आप उनको वर्ल्ड कप अपने मुल्क में भी खेलने को बुला रहे हो। कहीं ये दुबई में पाकिस्तान को एशिया कप का सेकंड फेज कंपनसेट ही ना कर दिया जाए। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये फॉल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का होगा कि वो अपनी बात मनवाने में नाकाम रहते हैं हमेशा की तरह। अपना स्टांस एक रखें। मैं इस हवाले से रमीज़ राजा की आज भी इज़्ज़त करता हूँ कि उस बंदे ने जब न्यूजीलैंड, मैं और आप वहाँ पर मौजूद थे, श्रीलंका जब न्यूजीलैंड ने अचानक धोखा दिया था, याद है आपको, पिंडी में, उस वक्त वो वहाँ से वापस चले गए थे। फिर उसके बाद जो स्टांस आया, उसके बाद से आप गौर करें कि न्यूजीलैंड भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, और पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। यस, ये अपना मौकफ अगर डटे रहते और कहते कि नहीं खेलते एशिया कप, यार बाखरी मैसेज तो जाता ना पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को कि भाई ये इन्होंने अपनी ये वेन्यूज के चक्कर में क्रिकेट को तबाह किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये स्टांस लेना चाहिए था और लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेंगे बाखरी तब तक ये नहीं सीधे होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी एक एग्जाम्पल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, और ये भूत है और इन हमें लातें चलानी पड़नी है, अदरवाइज ये काम नहीं होगा सीधा। देखो ना, ईसीबी ना चैंपियंस ट्रॉफी आप भूल जाएं। ईसीबी अगर हम ये स्टांस नहीं रखेंगे बाकरी, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का स्टांस अपने ऊपर नहीं रखेंगे, इंडिया मनवाता है अपनी बातें, हम कोई पागल हैं यार, हम कोई लूले लंगड़े। यार मुझे ये भी तो ख्याल आता है कि आईसीसी जो है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया यहाँ नहीं आया, पाकिस्तान अगर चला जाता है, तो फिर एसीसी कहाँ पे, आईसीसी क्या करेगा? वो रेवेन्यू का 40% लेके जाता है रेवेन्यू, 38.5 तो 40% कंपनी भी उनकी है यार, जो भी है यार, मतलब कल्ले मामे लगते ने यार। आपने उनकी आईपीएल की खातर आईसीसी ने तमाम विंडोज सेपरेट छोड़ दी। उसके बाद आपने तमाम लोगों को, आपने तमाम ममालिक के इंटरनेशनल A+ कैटेगरी के क्रिकेटर्स को ये दिमाग में बिठा दिया कि आईपीएल की खातर अपने मुल्क से दगा कर दो। ये आईसीसी ने उनको बताया है कि आईपीएल की खातर, आईपीएल में इतना पैसा है कि आप अपने मुल्क से ना खेलोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये आईसीसी का भी कसूर है। आईसीसी को इस चीज़ में भी न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल हो नहीं सकता, वो आपको पता है। मैं उस वक्त बात कर रहा था कि अगर एशिया कप का पाकिस्तान अगर इसी तरीके से स्टैंड लेता ना, हम पिछले बार वर्ल्ड कप में थे जब रमीज़ को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम आपको न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ होस्ट करते हैं, ईसीबी ने अलग से कहा, तो इन मुल्कों ने फिर जंप इन कर लेना था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पहले ही 10-12 मुल्क हैं क्रिकेट खेलने वाले, अगर इतना बड़ा मुल्क बाहर निकलेगा मैं कहता हूं, तो वो सारे जंप इन कर जाते, ये मसला हल हो जाता है। वो या दोनों मुल्क न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते ये मसला हल हो जाता, या किसी हम थर्ड वेन्यू पे चले जाते, थर्ड वेन्यू पे कोई ना कोई सबके, और हमारी बाइलैटरल भी स्टार्ट हो सकती थी। यस, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम लोग चूड़ियां नहीं फेंकेंगे ना हाथ से तोड़ के, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ ते बिलावल दे हाथे चाहे देखो की कर देने। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। चलें, बहरहाल आपको अपडेट देनी थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो सैटरडे और संडे को दुबई में होगा,
और शेड्यूल के ऊपर नज़रसानी के अब तक की तो कोई इतला नहीं है। बहरहाल कुछ ना कुछ चेंज आ सकते हैं, सरप्राइज़ भी मिल सकता है, लेकिन चीज़ें थोड़ी क्लियर भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।